Hello students, today this is our third lecture of mass spectroscopy in inorganic chemistry. And in today's lecture we will discuss what is the effect of isotope on the appearance of a mass spectrum or mass spectroscopy. Okay. Isotopes are those atoms which have same atomic number but different मास नंबर. आइसोटोप क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है. ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम हाइड्रोजन के लिए 1H1 प्रोटियम, 1H2 दैट इज ड्यूटेरियम, 1H3 दैट इज ट्रिशियम. ओके, तो इन सब में क्या है? एटॉमिक नंबर सबका 1 है. एटॉमिक मास हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन आइसोटोप है इसका 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है. तो ये आइसोटोप का मास स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ओके, क्योंकि आपको ये पता है कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर हम मास को डिटरमाइन करते हैं और आपको ये पता है कि आइसोटोप्स में भी मास नंबर ही डिफरेंट होता है. तो मास नंबर डिफरेंट होने से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी तो डिफरेंस आएगा, उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, when the spectrum of a compound containing an element which has more than one stable and abundant isotope is examined, more than one peak will be obtained for each fragment containing this element. क्या कहा इसने कि अगर एक एलिमेंट है आपके पास, उस एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं और जो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेबल भी हैं और अबंडेंट भी हैं, मीन्स उनकी जो अमाउंट है वो भी अबंडेंट है. तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो आपका मास स्पेक्ट्रम आएगा उसके अंदर एक से ज़्यादा पीक आपको मिलेंगे और जो मोर पीक होंगी वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग होंगी? ईच फ्रेगमेंट्स के, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे सबके कोरेस्पॉन्डिंग होंगी. ओके. In the spectrum of methyl bromide, two peaks of nearly equal intensity will occur at M by E ratio 94 and 96, corresponding to methyl bromide in which bromine have atomic weight 79 and methyl bromide in which bromine have atomic weight 81. तो हमने एग्जाम्पल लिया मिथाइल ब्रोमाइड का. मिथाइल ब्रोमाइड के स्पेक्ट्रम में हमें दो पीक मिलेंगी और दोनों ही पीक्स की इंटेंसिटी इक्वल होगी और दोनों पीक हमें किस एम बाई ई रेशियो पर मिलेंगी? एक 94 पे मिलेगा, दूसरा 96 पे मिलेगा. क्योंकि जो डिफरेंस आया है ना 2 यूनिट्स का, वो किस में डिफरेंस है? वो ब्रोमीन के आइसोटोप्स में मास का डिफरेंस है. उसकी वजह से आपको एक पीक 94 पे मिलेगी, दूसरी पीक कहाँ पर मिलेगी? 96 पे. जैसे कि ये देखिए, आपके पास है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br. आप इसका मास कैलकुलेट कीजिए. कार्बन का मास हो गया 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो कितना हो गया? 3. ब्रोमीन, ब्रोमीन का मास ले लो 79, देन टोटल क्या हो जाएगा? 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 7 94. और दूसरे में क्या होगा? कार्बन अगेन 12, हाइड्रोजन अगेन 3 और ब्रोमीन का सेकेंड आइसोटोप का मास कितना है? 81. दिस इज 81. तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो जाएगा? 96. तो हमने ये देखा कि जब मिथाइल ब्रोमाइड का हमने मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो हमें दो पीक मिली है, दोनों पीक्स की इंटेंसिटी इक्वल है. एक पीक हमें मिली M by E रेशो 94 पर मास पर चार्ज रेशो और सेकंड पीक हमें मिली M by E रेशो 96 पर. दोनों पिक्स क्यों मिली हैं? क्योंकि ब्रोमीन के हमने दो आइसोटोप लिए हैं, एक जिसका एटॉमिक वेट 79 है, दूसरा जिसका एटॉमिक वेट 81 है. ओके. The abundance of bromine 79
and bromine 81 are almost same. That is 50.54% है ब्रोमीन 79 और 49.46% अमाउंट में है ब्रोमीन 81। तो हमने ये पढ़ा कि मिथाइल ब्रोमाइड का जब हमने मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो वहाँ पर 2 पीक्स हमें मिली, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है। दोनों की इंटेंसिटी इक्वल क्यों होगी? क्योंकि दोनों की जो नेचुरल अबंडेंस है वो अप्रोक्सीमेट सेम है। दोनों की किसकी? दोनों आइसोटोप की। 2 आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन की जो नेचुरल अबंडेंस है वो क्या रहेगी? अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी। एक की है 50.54, इसमें क्या है? ब्रोमीन 79 और 49.46% में कौन है? ब्रोमीन 81 पर। ओके, नेक्स्ट, इन एडिशन टू दीज पीक्स there will be small peaks resulting from the small natural abundance of D and carbon 13। अब आपको ये पता है कि जब हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है तो मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन के तो दोनों आइसोटोप को हमने देख लिया कि ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 में एग्जिस्ट करता है। बट आपको ये भी पता है कि कार्बन के भी तो 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन के भी तो होंगे 1H1 और 1H2, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ड्यूटेरियम और कार्बन 13 हालांकि इनकी नेचुरल अबंडेंस कम है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से चाहे लो इंटेंसिटी की ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पीक तो आएंगे ही। तो इसको हमने पढ़ा, in addition to these peak there will be small peaks resulting from the small natural abundance of D and carbon 13. So various combination of masses carbon 12, carbon 13, deuterium, hydrogen and bromine 79 and bromine 81 can occur, give rise to small peaks फॉर द कार्बन 13 एंड डी। क्या कहा कि अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं कार्बन 13 और ड्यूटेरियम के लिए तो हमें नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी मास स्पेक्ट्रम में। ओके, 2 peaks of nearly equal intensity and separated by 2 mass units are obtained for all fragments containing bromine। तो हमने ये देखा कि कितने भी फ्रेगमेंट्स जिसमें ब्रोमीन होगी उसके अंदर हमें 2 पीक मिलेंगी, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होगी और दोनों का जो M/E का डिफरेंस रहेगा वो 2 यूनिट्स रहेगा, क्योंकि एक तो ब्रोमीन 79 है और दूसरा ब्रोमीन 81% में 81 मोलिकुलर वेट का है। ओके, in a molecule containing 2 equivalent bromine atom, a triplet with intensity ratio 1:2:1 would result from different combination of isotopes in fragments containing 2 bromine atom। तो हमने ये देखा कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ब्रोमीन है तो वहां पर हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा और ट्रिपलेट की इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1 रहेगी। 2 इक्वल इंटेंसिटी की हमें पीक्स मिलेंगी मास स्पेक्ट्रम में। तो ये था कि हम आइसोटोप्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या फिर आइसोटोप का क्या इफेक्ट होगा मास स्पेक्ट्रम में। तो हमने देखा कि अगर कोई ऐसा आइसोटोप है जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, वो मैटर करेगा मास स्पेक्ट्रम में, उसकी भी हमें पीक मिलेगी, क्योंकि मास स्पेक्ट्रम में हम M/E रेशो निकालते हैं। M/E रेशो क्या होता है? मास पर चार्ज रेशो, और मास है तो मास आपको पता है कि आइसोटोप भी तो ऐसे ही एटम होते हैं एक ही एलिमेंट के जिसके मास नंबर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मास होने की वजह से मास स्पेक्ट्रम में डिफरेंट पीक्स आपको मिलेंगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।